एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सब मुझे जानते हैं। चलिए फिर भी बता देती हूँ, मैं हूँ आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। चलिए बच्चों, देखते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अब आप सभी को मालूम है फ्रैक्शंस क्या होता है, आप डेली लाइफ में इसको बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। अब वो पिज़्ज़ा आप अकेले तो नहीं खाएंगे, राइट। कभी कभी तो वो पिज़्ज़ा के इक्वल पार्ट करके हमें शॉपकीपर ही दे देता है, लेकिन हमें अगर उनको और अच्छे से कट करना होता है तो हम क्या ध्यान में रखते हैं, हम ये ध्यान में रखते हैं कि सबको वो पिज़्ज़ा मिले इक्वल पार्ट्स में, और हम उसको कट करते हैं उसी रेशियो में जिससे वो मिल सके सभी को इक्वली, राइट। तो हम उसके पीसेस करते हैं इक्वल और सबको देते हैं इक्वल पार्ट, सो दैट नो वन शुड बी अनहैप्पी, राइट। तो क्या किया हमने, अपने होल पिज़्ज़ा, एक बड़े से पिज़्ज़ा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी हमने कर दिए उसके फ्रैक्शंस, राइट। अब जो जो पार्ट हम जिस जिसको देते जाएंगे उतना उतना वो लोग खाते जाएंगे, राइट। अब देखिए, यही कहीं हमारा हो गया एग्जाम्पल फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट ऑफ अ होल, राइट। कोई भी चीज़, चाहे आप उसको चपाती ले लें, चाहे आप केक ले लें, कुछ भी चीज़ ले लें, आप पूरा का पूरा तो एक साथ नहीं खा सकते ऑब्वियसली, राइट। हमें करना पड़ता है उसको डिवाइड, और हम जब करते हैं उसको इक्वली डिवाइड तो वो हो जाता है हमारा फ्रैक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब चलिए, यह तो आपको हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया फ्रैक्शंस के बारे में। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। तो जहाँ पर हमें कुछ फिगर दिए गए हैं, हमें देखना है कि सबसे पहले कि कितने शेडेड पार्ट्स हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उस पर्टिकुलर फिगर के, और उसमें से हमें लिख देना है अपना शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, पहला देखते हैं। तो पहले में हमारा एक ये बड़ा ट्राइंगल है जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, छोटी छोटी ट्राइंगल में। देखिए 1 2 3 4, यानी टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट में एक बड़े ट्राइंगल को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से कितने शेडेड है हमारे, केवल 2 ही शेडेड है। तो क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड 1, तो हमारा हो जाएगा शेडेड पोर्शन फॉर फर्स्ट फिगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 2/4। आउट ऑफ 4 हमने शेड करे हैं केवल 2, ठीक है। सिमिलरली आ जाते हैं अपने सेकंड वन पर। सेकंड वन में भी देखिए हमारे कितने छोटे, एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इक्वली डिवाइड किया गया। कितने नंबर ऑफ हमारे जो हैं स्मॉल रेक्टेंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं वो 9 है। आउट ऑफ दैट हाउ मैनी आर शेडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर शेडेड, यानी ओनली 1, दैट्स भी तो पता ही चल रहा था, ओनली 1 ही अनशेडेड लीव है। तो शेडेड पोर्शन हो गया हमारा 8/9 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। अब सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अनशेडेड इन द सेकंड फिगर, बहुत ही आसान है, 1 आउट ऑफ 9, राइट। तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब देखिए अपने आ जाते हैं थर्ड वन पर। तो थर्ड वन में हमारे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, टोटल कितनी बॉल्स हैं हमारी, 8 बॉल्स हैं, उसमें से कितनी शेडेड हैं, 4। तो हम लिख देंगे शेडेड पोर्शन फॉर थर्ड वन इज 4/8, जो कि आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कौन से नंबर से कर सकते हैं आप, आपको पता है कि 4 इज अ कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड बोथ 4 and 8, तो ये आ जाएगा फर्दर रिड्यूस्ड फॉर्म में 1/2। वैसे भी देखिए आउट ऑफ 8 4 आर शेडेड, यानी हाफ आर शेडेड, राइट। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है ये स्मॉल बॉल। और देखिए कितना पोर्शन हमारा शेडेड है, ओनली 1। तो शेडेड पोर्शन का क्या हो गया फ्रैक्शन, 1/4। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट 4 पार्ट। अब हम चलेंगे 5 6 7 8। चलिए देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट का शेडेड पोर्शन। अब आपको पूरा का पूरा फिगर दिया है, उसमें से पता है कि टोटल कितने हैं हमारे, देख लीजिए 3
3 6 7, टोटल हमारे 7 स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स हैं और उसमें से कितने साइड शेडेड हैं 1 2 3, तो हम लिख देंगे हमारे 3 out of 7 is the fraction which is showing shaded portion. अनशेडेड कितना हो जाएगा 4/7, ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे करिए, ये देखिए फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में हमारा देख लीजिए कितने फ्लावर्स हमने शेड किए हैं, तो कितने हैं देखिए 4 इन ईच रो एंड हाउ मैनी रोज 1 2 3, तो कितने हो गए 12, राइट। 12 फ्लावर्स हैं, उसमें से हमारे केवल 3 ही शेडेड हैं, तो शेडेड पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा 3/12 एंड हमें पता है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा हमारा 3 itself, यानी 1/4 ऑफ माई फ्लावर्स आर शेडेड। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों देखते हैं अपना 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमारे कितनी पेंसिल्स हैं 1 2 3 4 5 हैं और 2 रोज हैं, तो हमारी कितनी है 10 पेंसिल्स हैं और 10 की 10 ही शेडेड हैं, तो हमारा शेडेड पोर्शन हो जाएगा 10/10, यानी कि पूरी की पूरे नंबर ऑफ पेंसिल्स आर शेडेड। अब आ जाते हैं अपने 8th पार्ट पर। 8th पार्ट में देखिए हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे 9 ट्राइंगल्स हैं और उसमें से कितने शेडेड हैं 1 2 3 4, यानी कि 5 आर नॉट शेडेड एंड 4 आर शेडेड, तो हमारा क्या हो जाएगा 7th का आंसर, सॉरी 8th का आंसर हमारा हो जाएगा शेडेड पोर्शन ऑफ, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 4/9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी गिवन फिगर्स के उनका शेडेड पोर्शन फ्रैक्शन फॉर्म में। अनशेडेड पूछा जाए मान लीजिए 8th का, तो आप लिख देंगे 5/9। तो आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स, यानी कि 9th एंड 10th। तो 9th में देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, तो टोटल हमारी पेटल्स हैं 8 और जिसमें से कि शेडेड है हमारी 4, तो क्या हो गया हमारा शेडेड पोर्शन फॉर द फ्लावर, शेडेड पोर्शन हो गया हमारा फॉर 9th वन 4 out of 8, और जो कि डिविजिबल हो जाएगा 4 से, 4 1 जा 4 4 2 जा, यानी कि हाफ ऑफ द पेटल्स ऑफ द गिवन फ्लावर्स आर शेडेड। अब देखिए इसमें देखिए ये हमारा, देखिए ये हमारा हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हाफ पार्ट शेडेड है, हाफ नॉन शेडेड है, ठीक है, तो हम लिख देंगे पूरा हमारा फुल 1 है और इसमें से ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और शेडेड पोर्शन हो गया हमारा 1/2, ठीक है, फॉर द 10th। फॉर दी 10th वन ये 1 फुल कुछ भी बग या किसी भी चीज़ का फिगर बनाया गया है जिसमें से हाफ हमारा शेडेड है, तो हाफ हमारा अनशेडेड है, तो आउट ऑफ 2 1 इज शेडेड, तो हमें दिखाना था सिर्फ शेडेड पोर्शन, तो वो हो गया हाफ। आई होप ये बहुत ही आसान थे, फटाफट आपने कर भी लिए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 1/6, मीन्स कितने यहाँ पर पार्ट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं हमारे 6, उसमें से हमें कितने शेड करना है ओनली 1, तो चलिए कोई एक 1 हम शेड कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हमने शेड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आ जाइए अपने सेकंड पर। सेकंड में हमारे टोटल कितने छोटे ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4, सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 4, उनमें से हमें कितना शेड करना है कोई भी एक, तो आप चाहे तो कोई भी एक कर दीजिए, ठीक है, आप पूरा भी कलर कर सकते हैं, मैं केवल इतना ही कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स कितने हैं 3, उसमें से हमें करना है केवल 1, तो कोई भी 1 एक कर दीजिए, सारे के सारे इक्वल पार्ट्स में, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान था, हमने फटाफट अपने शेड कर दिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए हमारे 4th पार्ट में क्या है, 4th पार्ट में हमें करना है 3/4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पार्ट्स कितने हैं इस सर्कल में 1 2 3 4, उसमें से हमें कितने शेड करने हैं, जो कि न्यूमरेटर पार्ट है, ये कहलाता है न्यूमरेटर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, और ये कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। हमें करने हैं जो भी नंबर हमारा न्यूमरेटर में वही पार्ट हमें शेड करने हैं, तो चलिए फटाफट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिए 3 out of 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं 9, उसमें से हमें कितने करने हैं, जो भी टॉप वैल्यू को हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर, तो 4, तो चलिए 4 स्क्वायर्स हम शेड कर देते हैं,
कोई भी 4 ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि यही 4 लेने हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 ही करने हैं, आप 5 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, जो भी बोला गया है बस हमें वही करना है, ना एक्स्ट्रा करना है ना कम करना है। ठीक है, तो देखिए हो गया ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो चलिए पहला फिगर ही देख लेते हैं। अब पहला फिगर आप जब देखेंगे, क्या आपको ये हाफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये पार्ट कम है और ये पार्ट ज़्यादा है। और हमारा क्या कहता है, ये जो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है वही कहती है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, और जब ये एग्जैक्टली हाफ दिखाए तभी तो हम लिखेंगे हाफ। ये तो हाफ से ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो वो क्या है वो हमें पता ही नहीं है। तो एरर क्या है कि दिस ट्राइंगल इज़ नॉट डिवाइडेड इक्वली इनटू हाफ हाफ। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। सेकंड वाले का क्या है, इसमें भी देखिए सब ये पोर्शन बड़े हैं और ये छोटे हैं, ये देखने से तो क्या ये 1/4 है? बिल्कुल नहीं है, ये तो बड़ा पार्ट है ना, इतने में से मतलब सोचिए इतना पार्ट शेडेड है, तो क्या ये एग्जैक्टली 1/4 दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, ये दोनों ही रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे आ जाइए, ये 3/4, क्या ये इक्वली डिवाइडेड है? बिल्कुल नहीं है। 4 पार्ट्स है, बिल्कुल है, लेकिन ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ज़्यादा शेडेड है, राइट? तो आप कैसे कह देंगे कि ये 3/4 है? बिल्कुल नहीं है। पहले तो सारे फिगर्स जो हमें दिए गए हैं उनको इक्वली डिवाइड करना था और फिर उसमें दिखाना था एग्जैक्टली कि वो हाफ को शेडेड है कि नहीं है। तो सारे के सारे फिगर्स में क्या एरर है? हमारे सारे फिगर्स में ये एरर है कि दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। दूसरा ये है कि द फ्रैक्शन इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट पार्ट विच इज शेडेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हमारे इन 1 डे हाउ मेनी आवर्स होते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारे 24 आवर्स इक्वल टू होता है 1 डे, राइट? तो चलिए ये चीज़ तो सबको ही पता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो बहुत ही अपॉन है। 8 आवर्स क्या हो जाएगा? 8 आवर्स हो जाएगा 8 आवर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना है? 24 आवर्स है। अब देखिए हमें इसको लिखना है रिड्यूस्ड फॉर्म में, और क्या हो जाएगा इन दोनों का HCF? 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो अपने को भी डिवाइड करता है और 24 को भी करता है। तो इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, और ये आ जाएगा 1/3 ऑफ a day. 1/3 of a day is represented by 8 आवर्स। कितना आसान है। अब मान लीजिए 12 कह दिया जाए तो 12 कितना हो जाएगा? 12/24, यानी 12 1 12, 12 2 24, हाफ ऑफ द डे। ऐसे ही अगर कुछ और नंबर दे दिया जाए अपॉन 24 फाइंड करके टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। बहुत ही आसान है, अभी हमने किया था। हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, राइट? सभी को पता है ये, राइट? बहुत ही आसान है। अब हमारा 40 मिनट्स दिया है, तो 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इन आवर। इन एन आवर कितने होते हैं? 60। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों किससे सिंप्लीफाई हो जाएंगे? 2 से। 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड बोथ 4 and 6। रिमेंबर दैट जब भी हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं सेम फैक्टर से दोनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए, यानी न्यूमरेटर का भी एंड डिनोमिनेटर का। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, यानी 2/3 ऑफ एन आवर इज रिप्रेजेंटेड बाई 40 मिनट। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, देख लेते हैं फटाफट। Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, ए पार्ट है और बी पार्ट है, 2 पार्ट्स दिए हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, हाउ कैन आर्या डिवाइड इट सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। अब देखिए बहुत ही आसान है ये।
कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, यानी 3 बॉयज़ हैं, और सैंडविचेस उसके पास है 2, है ना। तो उसको हर सैंडविच कितने पार्ट में डिवाइड करना है, सबको मिलना चाहिए तीनों को, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि ही विल, अगर उसका सैंडविच मान लीजिए कुछ इस तरह से है जैसा कि ब्रेड्स होती हैं, तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकता है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये हो जाएगा 1 पार्ट, ये 2 और ये 3, ठीक है। कुछ इस तरह से वो अपना, अगर उसका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की तरह से, और अगर उसका स्क्वायर ब्रेड है तो यूजली ब्रेड जो है वो स्क्वायर शेप में भी होती है, तो वो 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकता है। तो हम इसका पहले का आंसर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे आर्या कैन डिवाइड ईच सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, क्योंकि तीनों को चाहिए एक एक पार्ट्स, तो उसको 3 में ईच सैंडविच को डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो देखिए 3 में डिवाइड किया है और हर किसी को कितना पार्ट मिलेगा, 1 आउट ऑफ 3, ठीक है। तो ईच बॉय विल गेट हाउ मच ऑफ ईच सैंडविच, 1/3 ऑफ द ईच सैंडविच, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का, ईच बॉय विल गेट 1/3 ऑफ ईच सैंडविच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ईच सैंडविच की बात हो रही है, यानी कि हर सैंडविच की कितना पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दोनों पार्ट का आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें, हमें जस्ट पढ़ना था, देखना था उसको क्या करना है और उसको फटाफट सॉल्व कर दिया। तो बहुत ही इजी था, लेकिन क्या चीज़ याद रखनी थी, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड था, ईच सैंडविच, ठीक है, और ईच पर्सन, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कंचन डाइज ड्रेसेस, she had to dye 30 dresses, she has so far finished 20 dresses, what fraction of dresses has she finished। तो बहुत ही आसान है ये, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस उसे कितनी डाई करनी है और हमारा कितनी फिनिश कर चुकी है। तो हम अगर जो पार्ट वो फिनिश कर चुकी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैड और शी हैज़ जो भी लिखना है आपको, ठीक है। तो टोटल ड्रेसेस शी, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़ टोटल 30, हाउ मेनी शी हैज़ फिनिश्ड 20, तो लिख देंगे ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड, है ना। बहुत ही आसान है, कितनी ड्रेसेस फिनिश की उसने, 20 ड्रेसेस की वो डाई फिनिश कर चुकी है। तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड वो हो जाएगी 20 जो कि उसने फिनिश की अपॉन टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, यानी कि 30। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना वो फिनिश कर चुकी है, 2/3 पार्ट ऑफ डाइंग ऑफ ड्रेसेस। तो लिख देंगे fraction of dresses she has finished equals to 2/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो या फिर ओनली 1 से। तो चलिए 2 to 12 हम पहले सारे नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और फिर उसके बाद हमारा 11 है। तो कितने हैं हमारे, देख लेते हैं टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर्स हैं हमारे 11, राइट।
टोटल नंबर्स। और हमारे कितने प्राइम है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लिख देते हैं फटाफट, वो है 5। अब हमें लिखना है इसे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, वो हो जाएगा हमारा 5 आउट ऑफ टोटल नंबर्स विच आर 11। तो 5/11 इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। कितना आसान था, फटाफट हमने कर लिया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 112। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, सिमिलर लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए तो फटाफट हम लिख लेते हैं सारे नंबर्स जो आते हैं हमारे बिटवीन, मतलब 102 से लेके 113 तक। तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113। अब देखिए ये तो सारे हैं हमारे नंबर्स जो कि हैं फ्रॉम 102 से लेके 113 तक। अब हम सर्कल कर लेते हैं अपने सारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर हमारे हैं 103, 107, 109 एंड 130। चलिए अब हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं फटाफट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर्स हैं हमारे 12। टोटल नंबर्स हैं हमारे 12 और प्राइम नंबर्स हैं हमारे 4। तो क्या हो गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो गया फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स 4/12, यानी कि 4 आउट ऑफ 12 आर प्राइम। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से ही, क्योंकि 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 12 विच कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम, यानी 1/3 ऑफ 102 to 113 आर प्राइम नंबर्स। तो हम लिख देंगे 1/3 ऑफ नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, कितना आसान था ये भी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव क्रॉस इन देम। बहुत ही आसान है। देखिए टोटल सर्कल्स कितने हैं हमारे? 8 में से कितने में क्रॉस है? 4। तो हम लिख देंगे फ्रैक्शंस of circles having cross equals to 4 out of total number of circle कितना? 8। अब 4/8 को हम किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 4 से। 4 1 जा 4, यानी कि हाफ। तो हम लिख देंगे हाफ ऑफ द सर्कल्स हैव क्रॉस, यानी कि हाफ जो है वो सर्कल्स को है, उनको है हमारा क्रॉस लगा हुआ। बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था। फिगर हमें दिया था, हमने फटाफट देखा, हमें पता था हमारे टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, कितने में हमारे नंबर ऑफ कितने सर्कल्स में हमारे क्रॉस है। तो जो जिनमें क्रॉस था वो था न्यूमरेटर, और जो हमारे टोटल थे वो थे 8। तो हाफ ऑफ द सर्कल्स आर हैविंग क्रॉस। बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। She bought 3 CDs and received 5 others as gifts. Okay. What fraction of her total CDs did she buy? Of what fraction did she receive as gift? Okay. हमें क्या पता करना है? देखिए उसके पास she bought 3 and received 5। तो टोटल नंबर ऑफ CDs उसके पास कितनी हो गई? 8, यानी उसके पास 8 है। उसने 3 खरीद ली और 5 उसको गिफ्ट में मिल गई। What fraction of her total CDs did she buy? टोटल CDs में से उसने कितनी बाय की हैं? 3/8, राइट। एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट? 5/8। बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं हम अपनी। कैसे लिखेंगे इसको स्टेटमेंट्स में? हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ CDs शी हैज़, राइट। कितनी है उसके पास? 5 उसको गिफ्ट में मिली, 3 उसने खरीद ली, 8 CDs। ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ
ऑफ सीडीज शी बॉट। ठीक है, कितनी हो गई, कितनी बाई की थी उसने, 3 आउट ऑफ टोटल 8। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सीडीज डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट, तो फ्रैक्शन ऑफ सीडीज, यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं, शी गॉट एज अ गिफ्ट, वो उसकी कितनी है 5 और टोटल नंबर ऑफ उसके पास कितनी है 8, तो 5/8 उसको मिली गिफ्ट में और 3/8 उसने खरीदी, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8/8 टोटल नंबर ऑफ सीरीज। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये तो था हमारे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.1 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आप सब ने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आप और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।